यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा, इसमें सभी कैंडिडेट्स को सफलता पाने के लिए इसकी तैयारी के समय कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का निर्णय लेते ही इसके रास्ते में आने वाली सिचुएशन का से आगे बढ़ने के अलावा और कुछ ज़रूरी नहीं है। और इसलिए कुछ कैंडिडेट्स परीक्षा की तैयारी के समय कुछ प्लान बनाते हैं तैयारी के लिए, तो उसमें ही एक इम्पॉर्टेंट बात है न्यूज़पेपर। तो अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस प्रकार करंट अफेयर से अपडेट रहकर न्यूज़पेपर को किस प्रकार पढ़ें, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं चैनल क्रैक करो यूपीएससी, यहाँ पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलेगी। तो मैं हूं मनप्रीत टिवाणा और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यदि न्यूज़पेपर की बात की जाए तो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है द हिंदू, और जबकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून और नव भारत, बिजनेस स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक्स टाइम्स। अब अगर आप भी इसके अलावा कुछ और जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जैसे दैनिक न्याय ज्योति, और इसके अलावा भी न्यूज़ के कुछ और स्रोत हैं जैसे बीबीसी हिंदी ऑनलाइन और साप्ताहिक मासिक आर्थिक बुलेटिन। और अब बात ये आती है कि सबसे अच्छा ये आता है कि द हिंदू ही क्यों, न्यूज़पेपर में द हिंदू ही क्यों। तो इसके न्यूज़ और स्तर के बारे में तो हम सभी जानते होंगे, इसलिए इसमें जो मुद्दे होते हैं सामाजिक राजनीतिक सेक्टर का विश्लेषण इजी बनाया रखता है। और यही कारण है कि यूपीएससी परीक्षा में या इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सब जानने के बाद न्यू कैंडिडेट के मन में यही सवाल आता है कि न्यूज़पेपर को परीक्षा की दृष्टि से कैसे पढ़ें। द हिंदू और किसी अखबार को यूपीएससी एस्पिरेंट किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी या फिर आम समस्या ये है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उन्हें ये ही नहीं पता कि उन्हें क्या नोट करना है न्यूज़पेपर पर और कैसे नोट करना है। सबसे पहले आपको यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से रीड करना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और फिर क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको यूपीएससी सिलेबस को अच्छे से रीड करना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इसी प्रकार से स्टूडेंट को इसकी सिलेबस की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और इसे लिस्ट के अध्ययन करके ही आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, सीरियल वाइज पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप सबसे पहले न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की न्यूज़ को पढ़ें जो कि सिलेबस के रिलेटेड हो, और फिर उस न्यूज़ को ऑनलाइन भी ज़रूर सर्च करें। जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आपको आपके लिस्ट के रिलेटेड या फिर सिलेबस के रिलेटेड न्यूज़ेस मिलती जाएंगी। न्यूज़पेपर में आपको कई सारे सेक्शन मिलेंगे, जैसे स्पोर्ट्स, सेलिब्रिटी, और आपको कई सारी जानकारी पढ़नी है। और याद रहे कि आप जो भी न्यूज़ पढ़ें उसे अच्छे से और समझ कर पढ़ें। राजनीतिक चुनाव प्रचार न्यूज़ से आप दूर रहें, क्योंकि उसका इस परीक्षा पर कोई महत्व नहीं, इस परीक्षा में कोई महत्व नहीं है। आप इसी अखबारों को पढ़कर आप कुछ नोट्स भी बनाते हैं, तो उन नोट्स में आपको क्या लिखना है, कैसे परीक्षा की दृष्टि से कैसे क्या लिखें, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आइए देखते हैं कि नोट्स में क्या लिखें। जैसे सरकारी योजनाओं परियोजनाओं प्रमुख रिपोर्ट्स, जैसे सरकारी योजनाओं परियोजनाओं ग्लोबल, IMS, WB, WHO, संयुक्त राष्ट्र, NGO, WK इत्यादि, राष्ट्रीय थिंक टैंक, नीति आयोग, RBI, मंत्रालय, NGO इत्यादि। मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, लिंग, सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण के आप नोट्स बना सकते हैं। साथ ही अगर आप कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखकर और प्लान बनाकर तैयारी करेंगे तो उसके साथ ही आपको एक चीज़ की और ज़रूरत है, जो है कि वर्क हार्ड एंड ध्यान रहे कि इस प्रकार से बनाए गए प्लान से आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को पढ़ने में सक्षम होंगे और ये आपका तैयारी के समय में बहुत काम आएगा। पहली बार स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंट और प्रैक्टिस से ये टाइम धीरे धीरे घटता रहता है। और आखिर में आपको यही बात कहूँगा कि ध्यान रहे आप जिन न्यूज़ के नोट्स बना रहे हैं वो आप खुद ही बनाएं, जिनसे आप बाद में उसको अच्छे से याद कर पाएंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और नहीं तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।